हैवी वाटर जो कि हमारा आज का टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैवी वाटर जिसे कि D2O कहा जाता है। जैसे कि वाटर होता है जिसे H2O कहा जाता है, ऐसे ही हैवी वाटर होता है जिसे D2O कहा जाता है। अब ये जो है ये इस वाटर को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। देखिए, हैवी वाटर को जो प्रिपेयर किया जाता है नॉर्मल वाटर से ही किया जाता है। जो ऑर्डिनरी वाटर होता है H2O होता है, उससे ही D2O को प्रिपेयर किया जाता है। ये इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। ऑर्डिनरी वाटर को जब इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो उसमें से प्रोटियम यानी कि हाइड्रोजन, जो कि हाइड्रोजन की एक फॉर्म है, प्रोटियम लिबरेट होती है और इसमें हमारे पास ड्यूट्रियम यानी कि D2 प्रोड्यूस होता है, जिसमें ऑक्सीजन को ऐड कर कर हैवी वाटर बनाया जाता है। इसके अलग अलग प्रोसेस होते हैं। देखिए, इसमें पहला प्रोसेस होता है बाय एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलाइज। इस मेथड में क्या होता है, ऑर्डिनरी वाटर को, नॉर्मल वाटर को इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है। अब इस जैसे कि हम जानते हैं कि जो H पॉजिटिव आयंस, H2O में H पॉजिटिव आयंस होते हैं, H पॉजिटिव आयंस होते हैं, उनकी जो मोबाइलिटी होती है यानी कि स्पीड होती है, वो उनकी स्पीड D पॉजिटिव आयंस के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। और जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी प्रोपोर्शन होता है D2 में, क्योंकि जो D2O है उसको बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी वाटर चाहिए होता है। और जो H पॉजिटिव आयंस होते हैं वो कैथोड से ज़्यादा इजीली डिस्चार्ज हो जाते हैं D पॉजिटिव आयन के कंपैरिजन में। और जो हाइड्रोजन जल्दी से कंबाइन होकर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बना देता है, लेकिन ड्यूटेरियम एटम इतनी जल्दी H के कंपैरिजन में जल्दी कंबाइन नहीं हो सकते हैं। तो इसमें हम इलेक्ट्रोलाइज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइज का प्रोसेस करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात है कि इस प्रोसेस में हमें क्या लेना है, एक कंटेनर लेना है। ये जो होगा ये स्टील सेल्स का होगा, ठीक है ना, स्टील सेल होगी इसकी, और इसके बीच में हमने वाटर डालना है। और साथ ही साथ इसमें ये जो स्टील है ये तो इस पे नेगेटिव चार्ज होगा जो कि कैथोड की तरह काम करेगा, जबकि इसके अंदर एक निकल की एनोड की तरह जो वर्क करेगा, ये निकल की रोड होगी जो निकल एनोड की तरह वर्क करेगा और इस पे होगा पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें क्या है, देखिए, इसमें जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइज का प्रोसेस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे D2O यानी जो D2 की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती जाएगी। 29,000 लीटर वाटर में से हम 1 लीटर प्योर 99% D2O प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस प्रोसेस में देखिए, ये प्रोसेस हम अब करेंगे। जैसे कि मैंने कहा था, इस प्रोसेस में स्टील सेल होती है, जो बाहर वाली सेल होती है, ये स्टील की सेल होती है जो कि 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और इसका 10 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है, जो कि कैथोड की तरह एक्ट करती है, जबकि जो निकल शीट होती है वो एनोड की तरह एक्ट करती है। और इसमें हम एक सॉल्यूशन लेते हैं और साथ ही साथ ये जो प्रोसेस है नंबर ऑफ स्टेजेस तक चलता है और हर एक स्टेज पे D2 की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ती जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस स्टेज में क्या होता है, सबसे पहले आती है फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में 30 सेल्स होते हैं और हर एक सेल जो होता है वो चार्ज होता है 3 लीटर सॉल्यूशन से। और वो जो सॉल्यूशन होता है वो किस चीज़ का होता है, इसमें ऑर्डिनरी वाटर में यानी नॉर्मल H2O में थोड़ा सा NaOH 3% NaOH डाल दिया जाता है, जिसका 3% सॉल्यूशन लिया जाता है और उससे हैवी वाटर प्रोड्यूस होता है। इसमें इसका यूज़ किया जाता है। और देखिए, इसमें क्या होगा कि फर्स्ट स्टेज में मैंने कहा 30 सेल्स होते हैं, जिसमें कि NaOH एक ऑर्डिनरी वाटर में डालकर उसका 3% सॉल्यूशन लिया जाता है। फर्स्ट स्टेज में हम ऑर्डिनरी वाटर डालते हैं तो इसको इलेक्ट्रोलाइज करते हैं। इसको इलेक्ट्रोलाइज करने में ये जो सेल्स हैं वो चार्ज होते हैं, और जैसे किस चीज़ से चार्ज होते हैं, 3 लीटर ऑफ 3% सॉल्यूशन का, यानी कि 3% सॉल्यूशन से वो चार्ज होगा हर एक सेल।
चार्ज होता है 3 लीटर ऑफ 3% सॉल्यूशन, जो कि NaOH और ऑर्डिनरी वाटर का होता है। और इस प्रोसेस में 72 आवर्स तक इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है, और जो भी गैस इस प्रोसेस से प्रोड्यूस होती हैं वो डिस्कार्ड कर दी जाती हैं। यहाँ से वो जो गैसेस होंगी वो डिस्कार्ड कर दी जाएंगी। और इस प्रोसेस से यानी कि फर्स्ट स्टेज से 2.5% हैवी वाटर प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट आएगा सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में 6 सेल्स होते हैं, इसमें 30 सेल्स होते हैं, इसमें 6 सेल्स होते हैं। इस स्टेज में फर्स्ट स्टेज की तरह ही इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है, लेकिन फ़र्क क्या है, इसमें 6 सेल्स होते हैं। इसको भी कंटिन्यूसली इलेक्ट्रोलाइज किया जाएगा, और तब तक इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है जब तक कि हैवी वाटर की कंसंट्रेशन 12% नहीं आ जाती। यानी कि यहाँ पे 2.5% थी, यहाँ पे 12% तक आएगी, तब तक इसे इलेक्ट्रोलाइज किया जाएगा। और जो भी गैसेस यहाँ से प्रोड्यूस होंगी उसे बर्नर में डाल दिया जाता है, और बर्न करके जो थोड़े बहुत जो वाटर प्रोड्यूस होता है उसे फिर से फर्स्ट स्टेज में प्रोवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट आती है थर्ड स्टेज की बारी। थर्ड स्टेज में भी अगेन 6 सेल्स होंगे, सिर्फ फर्स्ट स्टेज में 30 सेल्स होते हैं, बाकी सारी स्टेजेस में 6 सेल्स होते हैं। सेम प्रोसेस थर्ड स्टेज में तब तक इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है जब तक कि 60% हैवी वाटर, जो हैवी वाटर की कंसंट्रेशन है वो 60% ना हो जाए। और इसमें से भी जो भी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं थर्ड स्टेज में उसे बर्नर में डाल दिया जाता है, फिर सेकेंड स्टेज में पास कर दिया जाता है। फिर फोर्थ स्टेज की बारी आती है। फोर्थ स्टेज में भी अगेन 6 सेल्स होंगे। फोर्थ स्टेज में हमें 99% हैवी वाटर मिलता है। इसकी जो हैवी वाटर कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है और 99% हैवी वाटर मिलता है। सेम बर्नर में जो भी गैसेस प्रोड्यूस होंगी बर्नर से डाल के उसे थर्ड स्टेज पे डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट आएगा फिफ्थ स्टेज की बारी। फिफ्थ स्टेज में जो हैवी वाटर ऑब्टेन हो जाता है, जो भी हमारी कंडीशंस रह जाती हैं या जितनी भी कसर रह जाती है वो फिफ्थ स्टेज में आकर पूरी हो जाती है, जिससे हमारे पास D2 प्रोड्यूस होता है। यहाँ से हमें D2 मिलेगा और उस D2 को बर्नर में डाला जाता है। एक साइड से D2 यानी फिफ्थ स्टेज से D2 जाएगा और दूसरी साइड से O2 को पास किया जाता है, यानी D2 और O2 को यहाँ से बर्नर में मिलाया जाता है, और जिससे हमारे पास प्योर D2O यानी कि हैवी वाटर हमें मिलता है। इस तरह से हम हैवी वाटर को प्रोड्यूस कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइज प्रोसेस के थ्रू। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो हैवी वाटर होता है इसका कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होता है। कोई टेस्ट नहीं होता, टेस्टलेस होता है। कोई फ्रेग्रेंस नहीं होती, ऑर्डरलेस होता है। और इसका हाई मॉलिक्यूलर मास होता है H2O के कंपैरिजन में। इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना D2O का, वो H2O कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि 29,000 लीटर वाटर में से, ऑर्डिनरी वाटर में से हमें 1 लीटर D2O यानी कि हैवी वाटर मिलता है। ये है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखिए, जो हैवी वाटर होता है ये इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो नॉर्मल वाटर की तरह ही होती हैं। सबसे पहले होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि जैसे कि नॉर्मल वाटर को आप इलेक्ट्रोलाइज करते हो, इसको भी इलेक्ट्रोलाइज किया जा सकता है। देखिए, ड्यूटियम इसमें क्या होता है, ऑब्टेन होता है। अगर D2O यानी हैवी वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो D2 सेपरेट हो जाता है और O2 सेपरेट हो जाता है। ये जो होता है ये ड्यूटेरियम होता है। नेक्स्ट है एक्शन विद एल्कली और एल्कली अर्थ मेटल। जैसे कि वाटर एक्ट करता है ऐसे ही D2O भी इनके साथ एक्ट करता है। एल्कली मेटल जैसे कि सोडियम अगर D2O के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे कि H2O के साथ रिएक्ट करता है तो NaOH बना लेता है, ऐसे ही ये NaOD बना लेगा और H2 गैस D2 यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि H2O में से H2 सेपरेट होता है, D2O में से D2 सेपरेट होगा। ऐसे ही Ca, कैल्शियम जब D2O के साथ रिएक्ट करेगा तो CaDO2 यानी कि कैल्शियम ड्यूटेर ऑक्साइड बनाएगा और D2 सेपरेट हो जाएगा, और यहाँ पे सोडियम ड्यूटेर ऑक्साइड बनाएगा। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा था, अब ड्यूटेर ऑक्साइड बनाएगा। नेक्स्ट है एक्शन विद मेटल ऑक्साइड।
जब ये किसी भी मेटल ऑक्साइड के साथ एक्ट करता है, जैसे कि Na2O मेटल ऑक्साइड है, हैवी वाटर रिएक्ट करेगा तो 2NaOD प्रोड्यूस करेगा। NaOD क्या है? सोडियम ड्यूटर ऑक्साइड। जैसे कि H2O के साथ कर रहा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस कर रहा था, तब अब ये करेगा सोडियम ड्यूटर ऑक्साइड। नेक्स्ट, जैसे ही हमारे नेक्स्ट है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ करेगा तो CaOD2 कैल्शियम ड्यूटर ऑक्साइड, और D2 सेपरेट हो जाएगा जैसे कि हमने पहले किया था। तो यहाँ पर ये इसके प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है एक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड। जब किसी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ ऐसे रिएक्ट करता है, जैसे कि P2O5, ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, जब D2O के साथ रिएक्ट करेगा तो D3PO4, यानी कि इसको ड्यूट्रोफॉस्फोरिक एसिड बोलेंगे, ड्यूट्रोफॉस्फोरिक एसिड। और ऐसे ही SO3 जब D2O के साथ रिएक्ट करेगा तो D2SO4, पहले H2O के साथ रिएक्ट कर रहा था तो H2SO4 बना रहा था, सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा था, अब ये बनाएगा ड्यूट्रोसल्फ्यूरिक एसिड। तो ये फर्क है H2O और D2O के रिएक्शन के बीच में। नेक्स्ट है एक्शन विद मेटल कार्बाइड। देखिए कोई भी मेटल कार्बाइड जैसे कि Al4C3 एल्युमिनियम कार्बाइड, जब ये 12D2O के साथ रिएक्ट करता है तो 4AlOD3 प्रोड्यूस करता है, साथ में CD4 प्रोड्यूस करेगा। यानी कि CH4 क्या होता है? CH4 मीथेन होता है, यहाँ पे ये प्रोड्यूस कर रहा है CD4 यानी कि ड्यूट्रियो मीथेन प्रोड्यूस कर रहा है। रिएक्शन वैसे ही हो रही है जैसे H2O के साथ है, लेकिन ड्यूट्रियो मीथेन प्रोड्यूस करेगा क्योंकि CH4 की जगह CD4 आ गया है। नेक्स्ट है एक्शन विद नाइट्राइड, फॉस्फाइड और अर्सेनाइड, जैसे कि मैग्नीशियम नाइट्राइड, कैल्शियम फॉस्फाइड और सोडियम अर्सेनाइड। जब ये D2O के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे MgOD3 CaOD2 MgOD2 CaOD2 NaOD प्रोड्यूस हो रहा है, साथ में ND3PE3 and ASD3 प्रोड्यूस हो रहे हैं। और इसमें क्या है? ND3 NH3 क्या होता है? NH3 जो कि होता है अमोनिया, लेकिन ये है ND3 यानी ड्यूट्रो अमोनिया। PD3 ये है ड्यूट्रियो फॉस्फाइन और ASD3 ये है ड्यूट्रियो अर्साइन। तो इस तरह से इनकी रिएक्शंस होती हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ड्यूट्रेट्स, जैसे कि H2O के कंपाउंड्स होते हैं ना, H2SO4 into 10H2O, ऐसे ही ड्यूट्रेट्स ये प्रोड्यूस करता है, CuSO4 into 5D2O, जैसे कि Na2SO4 into 10D2O। इस तरह से ये भी ड्यूट्रेट्स प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट होती है एक्सचेंज रिएक्शंस। जब ये हैवी वाटर एक्सचेंज रिएक्शन करता है तो वैसे ही करते हैं जैसे H2O के साथ होते हैं, जैसे कि HCl जब D2O के साथ रिएक्ट करेगा तो DCl और HOD प्रोड्यूस करेगा, DCl और HOD। सेम ऐसे ही NaOH जब D2O के साथ रिएक्ट करेगा तो NaOD और HOD प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यूजेस ऑफ हैवी वाटर। देखिए हैवी वाटर के अलग अलग यूज़ होते हैं, जैसे कि एज अ मॉडरेटर इसका यूज़ किया जाता है। हैवी वाटर जो होता है इसका यूज़ न्यूक्लियर रिएक्शन में भी किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्शन में एज अ मॉडरेटर इसका यूज़ किया जाता है, यानी न्यूक्लियर रिएक्शन की जो चेन होती है उसको स्लो डाउन करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्शन को एज अ मॉडरेटर हैवी वाटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एज अ ट्रेस कंपाउंड। हैवी वाटर का यूज़ ट्रेस कंपाउंड की तरह भी किया जाता है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम की प्रिपरेशन के लिए भी हैवी वाटर का यूज़ किया जाता है, जिसे कि डिकम्पोज किया जाता है सोडियम मेटल के थ्रू। तो ये है यूजेस ऑफ हैवी वाटर। जैसे कि मैंने कहा था इस प्रोसेस में स्टील सेल होती है, जो बाहर वाली सेल होती है ये स्टील की सेल होती है, जो कि 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और इसका 10 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है, जो